नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे मैंने अपने मेवन के पाई के वाले फंडेड अकाउंट का फेज 1, जिसमें कि अपने को 8% तक ग्रो करना होता है अकाउंट को, उसको मैंने सिर्फ 4 से 5 ट्रेड्स के अंदर कैसे पास करा। मैंने सिर्फ मेवन का ही नहीं पास करा, मैंने क्यूटी कैपिटल का भी फंडेड अकाउंट था, वो भी $5000 का था, उसको भी मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स में मैंने पास कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि जो मैंने ट्रेड्स ली हैं अपने फंडेड फेज 1 को पास करने के लिए, उन ट्रेड्स से आप क्या सीख सकते हो और साथ ही साथ आप उन ट्रेड्स को अपने ट्रेडिंग प्लान में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन पर। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग अब आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हो, ये अपनी वेबसाइट लाइव है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई शक ना हो कि मैं आपसे कोई झूठ बोल रहा हूँ। वैसे ये जो मेरा फेज 2 है, ये फेज 2 का अकाउंट मेरे को मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेज 2, और ये जो अपना फेज 1 है, इसको यहाँ मैं खोल लेता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ जो मेरे को देखने में बड़ी अच्छी लगती है, ये जो आपका ग्राफ है ये सीधे ऊपर ही जाता गया है, बीच में रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट में जो टोटल $400 का प्रॉफिट टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। यहाँ पे जो मेरी बेस्ट ट्रेड थी वो थी $112 की, और जो मेरी एक सिंगल लॉस जो मेरा था वो था केवल $9.20 का। ठीक है, विनिंग रेशियो मेरा 92% है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, विनिंग रेशियो को कोई मतलब नहीं होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से। अगर आपका विनिंग रेशियो 27 से 30% के बीच में भी है, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहला सकते हो। सारा काम होता है अपना स्टॉप लॉस मैनेजमेंट का या फिर ट्रेड मैनेजमेंट का। ठीक है, यहाँ पर आपको 12 ट्रेड दिखा रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये केवल 4 से 5 ही ट्रेड्स हैं। यहाँ पे 12 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो मैं पार्शियल्स लेता हूँ, ये पार्शियल्स को भी एज अ ट्रेड रजिस्टर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, ये सेम डे की देख रहे हो, 7 फरवरी की दोनों ट्रेड्स हैं, तो ये एक ही ट्रेड का ये पार्शियल है। यानी 0.2 लॉट लिया मैंने, उसमें पहला पार्शियल लिया 0.1 का, दूसरा पार्शियल लिया 0.1 का फिर से। तो इसको ये दो ट्रेड्स गिन ले रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे 12 ट्रेड्स को दिखा रहा है, लेकिन असलियत नहीं है, 4-5 ही है। चलो गिन लेते हैं एक बार। ये 7 फरवरी की मेरी एक ट्रेड हो चुकी है। 5 तारीख की 3 पार्शियल्स लिए थे, यानी एक सिंगल ट्रेड ही थी, तो 2 ट्रेड्स हो चुके हैं टोटल। आप चलते हैं दूसरे पेज पे, जो कि सिंगल लास्ट पेज है, और इस ट्रेड में देख लेते हैं। यहाँ पे अपनी 4 तारीख की एक सिंगल लॉस था मेरा, जो कि ओपनिंग हो चुकी है, टोटल 3 ट्रेड्स। तो ये 31 तारीख की 2 ट्रेड्स दिख रही हैं, ये भी एक ही ट्रेड के 2 पार्शियल्स हैं। तो अभी टोटल ट्रेड्स हो चुकी हैं 4, और ये जो अपनी सिंगल ट्रेड है, ये भी अपनी एक ही ट्रेड है। तो ऑल टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ट्रेड्स में मैंने यहाँ पे पूरा फेज 1 को क्लियर कर चुका हूँ। और चलते हैं दूसरा, जो ये दूसरा अपना है क्यूटी कैपिटल का। इसका मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स यार है नहीं, लैपटॉप में पड़े हुए हैं, तो कौन झंझट करे। लेकिन मैं इसको दूसरी वीडियो में आज समझा दूँ। इसमें केवल मैंने 2 ही ट्रेड्स ली थी, लेकिन ये भी पास नहीं हुआ। इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज थे वो 4 थे, और उससे पहले ही अगर मैं 5400 का टारगेट कर देता तो मुझे डर था कहीं अकाउंट ना ब्रीच हो जाए। ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन स्टिल यार मेहनत से करते हैं चीज़ें, तो एक डर रहता है। ठीक है, तो इसको मैंने 2 तारीख, इस अकाउंट को मैंने 2 तारीख को खरीदा था, और 7 तारीख को, यानी कि 4, 5, 6, 7 4 दिन के अंदर मैंने इसको पास कर दिया, ऑलमोस्ट पास कर दिया। 4.5 से 4.5% तक का इसको ग्रो कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पर, जिसमें कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू के रिप्ले फीचर के थ्रू हर एक दिन की ली गई ट्रेड को समझेंगे डिटेल में। आपको पता नहीं, तो मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूँ और मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो चुका है फॉरेक्स में ट्रेड करे हुए। तो अभी हम लोग जो ट्रेड समझेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझकर एक अपने ट्रेडिंग प्लान को और इनहेंस या फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो चलो शुरू करते हैं, वापस इस दिन पे चलते हैं। यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हम लोग। आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे बायस क्या दिख रहा है। देखो, मैंने जो मेरा एफईजी मॉडल है, जिससे कि एफईजी मॉडल के थ्रू मैं यहाँ बायस को डिटरमाइन करता हूँ, वो मॉडल सिंपली ये कहता है, जब भी अपना कोई एक बुलिश एफईजी टूटता है बेरिश कैंडल के साथ विद बॉडी, तो हमारे बायस जो जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ तक, नेक्स्ट स्विंग लो तक के। ठीक है, ये मैं बेरिश केस का बता रहा हूँ। मैं क्या बोल गया इतनी जल्दी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी अपना कोई, जैसे मान लो ये चार्ट अपना ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एफईजी बने हैं, ठीक है, और ये अपना एक स्विंग लो है छोटा सा, ठीक है, ये स्विंग लो है अपना, और ये चार्ट अपना ऊपर जा रहा है, एक बुलिश एफईजी बना है। तो जब भी प्राइस अपना एक बेयरिश कैंडल के साथ इस एफईजी को तोड़ देगा विद बॉडी, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, इस एफईजी को यहाँ पे विद बॉडी तोड़ा गया है। जब भी कैंडल ऐसी बनती है, तो मेरे जो बायस हो जाते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं नेगेटिव की तरफ। और कहाँ तक के नेगेटिव होते हैं, एटलीस्ट इस लेवल तक जो ये स्विंग लो है, यहाँ तक के मेरे नेगेटिव रहते हैं। तो ये मेरा क्राइटेरिया है, या फिर ये मेरा मेथड है, जिससे कि मैं बायस को निकालता हूँ। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हो, ये जो अपना डेली फेयर वैल्यू गैप था, ये यहाँ पर बेरिश कैंडल इसको तोड़ दिया, तो मेरे बायस है वो अभी इस लो तक के हो गए थे। ठीक है, तो मेरे बायस बुलिश थे, इससे मैंने अपने बायस निकाल लिया था। फिर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में गया, और वहां पे मैं अपने लेवल्स ढूंढ रहा था, कहाँ पे किस लेवल से हमारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं। रिवर्स कैसे होंगी वो भी मैं अभी समझाऊंगा।
उससे पहले यहाँ पे इस लेवल को मार्क कर लेते हैं अपना ओवरऑल जो टारगेट है। 1 मिनट रुकना। ये मैंने अपने ओवरऑल टारगेट के यानी मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग 29 तारीख को खड़े हुए हैं, यहाँ पे बायस अपना नीचे का है, यहाँ पे अभी तक हम लोग का ये टारगेट मीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस को अगर नीचे जाना है तो कैसे जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको डेली फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, ये अगर आपको देख पा रहे हो ये डेली फेयर वैल्यू गैप है। तो मैंने यहाँ पे ये सोच के रखा था कि प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेट करने के बाद जहाँ जितने बायर्स हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब बायर्स होंगे तभी तो यहाँ स्मार्ट मनी सेल कर पाएगा। तो यही रीज़न था मेरा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहता था, बस मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन देखना चाहता था। जैसे ही मेरे को मैनिपुलेशन स्पॉट हो जाती, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जा करके अपने एंट्री क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लेता। ठीक है, अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, समझते हैं मेरा एंट्री क्राइटेरिया क्या है और क्या लेवल्स थे मेरे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन अपना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पे चार्ट पे बैठा था, मैंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ ये देखी थी कि ये जो आप जोन देख रहे हो जहाँ से प्राइस बार-बार नीचे जा रहा है, ये जोन अपना क्या है? ये अपना एक लिक्विडिटी पूल है, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है इस लाइन से, ठीक है। जैसा अपना ये एक लिक्विडिटी पूल है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे दूसरा लिक्विडिटी पूल अपने पास ये है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खूब सारी कैंडल्स ने रिजेक्शन ले रखा है, तो ये भी अपना काइंड ऑफ लिक्विडिटी पूल है। तो मैं ये समझ गया था कि जो अपना मैनिपुलेशन आएगा, तो मैनिपुलेशन वो कैसे होगा, न्यूयॉर्क सेशन में अपना प्राइस या तो ऐसे जा करके इस लिक्विडिटी पूल को लेगा, फिर उसके बाद प्राइस अपना इस लिक्विडिटी पूल को भी लेगा, उसके बाद प्राइस अपना डेली फेयर वैल्यू गैप से नीचे जा सकता है। तो कुल मिला के मैंने अपनी ये एनालिसिस कर ली थी, और तो और मैंने ये वाला लेवल भी मार्क कर लिया था 1 आवर का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो इन केस अगर प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट करता है न्यूज़ के सारे, जैसे यहाँ पे न्यूज़ आने वाली थी, तो मैंने ये सोचा था न्यूज़ के सारे प्राइस अपने यहाँ तक की विक छोड़ सकता है। अब मैं आता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने अपनी एंट्री ली थी, और मेरा एंट्री मॉडल क्या है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ देर में। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी पूल भी ले लिया गया है, और साथ ही साथ जो ऊपर का ये वाला लिक्विडिटी पूल था जो मैंने बना रहा को दिखाया था, ये वाला लिक्विडिटी पूल भी ले लिया जा चुका है। अब देखो मैंने यहाँ पे एंट्री क्या क्या एंट्री किस क्या चीज़ देकर के प्लानिंग करी थी। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी जैसे ही मेरा डेली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिवर्स कर रहा है, और रिवर्स करते-करते उसने ये फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे इसने तोड़ दिया विद बॉडी। तो जैसे ही इसने विद बॉडी तोड़ा, मैंने तुरंत के तुरंत यहाँ पे ट्रेड को अपनी पंच कर दिया था, और एटलीस्ट मैंने इस लिक्विडिटी लेवल को लिया था। एक टारगेट तो मैंने यहाँ पे लिया था, सॉरी, मैंने एक टारगेट यहाँ पे लिया था, प्रीवियस डे के लो पे मैंने लिया था, जिसको जो कि मेरा 1:8 बना रहा था, और ये पूरा 1:8 मैंने यहाँ पे टारगेट लिया था। उसके बाद 0.25% जो मेरी पूरी क्वांटिटी थी उसको मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया था, और भी नीचे लिक्विडिटी तक का, यानी कि ओवरऑल इस टारगेट तक का मैंने ट्रेल कर दिया था। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूरी ट्रेड को मैनेज किया था। उसके बाद देखते हैं लेकिन दिक्कत ये हुई थी दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रेड में पूरे होते-होते मेरे को पूरे लग गए थे 2 दिन। आप चाहो तो मेरे शायद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में ये दोनों ट्रेड्स पड़ी होंगी, तो मैं इसको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे भी एक बार। 1 मिनट, ओके। तो अब हम लोग समझ चुके हैं अपनी जो 30 तारीख की जो मैंने ट्रेड ली थी, वो मैंने क्या देख कर के ली थी। सिंपल आपको वो शॉर्ट में बता देता हूँ। उसमें मैंने बस ये देखा था मेरे बायस डाउन के हैं, ठीक है। मेरे को मैनिपुलेशन पकड़ना है, मैनिपुलेशन के साथ मैंने देखा 2-2 लिक्विडिटी पूल्स पड़े थे। जैसे ही वो अपने 2-2 लिक्विडिटी पूल्स न्यूज़ के सहारे यहाँ पर अपने किल ज़ोन के अंदर जैसे ही रिवर्स हुए, यहाँ पर जैसे ही 5 मिनट में अपना डेली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस टूटा, तो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री लगा दी। इतना सिंपल चीज़ है मेरी, यही सब चीज़ें देख करके मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो कि है अपनी 31 तारीख की ट्रेड। तो डेली डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी मेरा जो टारगेट था वो नीचे का था। मेरी एक ट्रेड ऑलरेडी रनिंग थी, जो कि मैंने आपको बताया था 30 तारीख वाली ट्रेड मेरी रनिंग चल रही थी। तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड करने का खास मेरा मन था नहीं, लेकिन फिर भी मैं चार्ट पे बैठा था, तो मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई ट्रेड करने के लिए। चलो जानते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, और यहाँ पे 1 आवर पे एक खास बात ये थी, मेरे को पता था ये प्राइस यहाँ पे टारगेट तक जरूर आएगा, क्योंकि मैं सालों से अपने एपीजी मॉडल को प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, उसमें काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी मेरे को मिलती आ रही है। तो मेरे को इस बात की गारंटी थी कि प्राइस ना नीचे तो आएगा ही आएगा। अब मेरे को यहाँ पे क्लासिक एक कंसोलिडेशन देखने को मिल गया था। मैं इसको छोटे और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ताकि आपको एक प्रॉपर व्यू मिल पाए। 15 मिनट में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। 15 मिनट में हम लोग देख सकते हैं, आ जाओ भाई। 15 मिनट में हम लोग अब आ चुके हैं। 15 मिनट में हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक क्लासिक कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पर प्राइस ने सिंपली एक ही रेंज में यहाँ फॉलो हुआ है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, मेरे को पता है प्राइस को यहाँ तक आना ही आना है, और प्राइस जहाँ पे ऊपर जो ये जा रहा है, ये केवल और केवल एक टेम्पररी मैनिपुलेशन है। और तो और मेरे को बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर मेरे को एक ऐसा लेवल ढूंढना था जो कि अपना हायर टाइम फ्रेम का पीओ आईओ, फिर उसके बाद प्राइस क्या करता है, वहां से प्राइस रिवर्स होना ही होना था। तो इस बात की क्लैरिटी मेरे पास बन गई थी, माइंड में एक मैप बन गया था, और चीजें मेरे फेवर में कैसे गई, क्योंकि मैंने एक अच्छा लेवल ढूंढ लिया था।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे वापस आ चुके हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा पीओआई ढूँढना जिस पीओआई से प्राइस टकरा करके वापस जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे को पीओआई के मामले में ये ब्रेकर ब्लॉक काफ़ी अच्छा दिखा था। मैंने ये ब्रेकर ब्लॉक साथ ही साथ ये दोनों एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दोनों को ही मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था। फिर मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि मतलब किस पीओआई से मेरा एंट्री मॉडल बनता है और मैं वहाँ पे ट्रेड लूँ। तो वापस से 5 मिनट में चलते हैं और जैसे ही 5 मिनट चलते हैं, जो मेरा ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे प्राइस जैसे ही आता है, तो यहाँ पर आने के बाद प्राइस यहाँ पर ये जो इतना बड़ा एफईजी था, इसको प्राइस एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल के साथ तोड़ देता है। सिंपली मैंने जैसे ही यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल के साथ यहाँ पे प्राइस को तोड़ता है, यहाँ पे इसके एफईजी के बीच में मैं एंट्री ले लेता हूँ। या आप एफईजी देख पा रहे हो, इस एफईजी के बीच में एंट्री लेता हूँ और मेरी ट्रेड को आप देखो कितना तरीके से यहाँ पे काम कर गई है। पूरा 1:4 का टारगेट मेरे को बहुत आराम से मिल चुका है। ये देखिए, तो इतनी सिंपल ट्रेड थी, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक मैंने लगाया था। मेरे को बायस पता था, हायर टाइम फ्रेम का जब आपको कॉन्टेक्स्ट पता होता है, तब आप बहुत ही आसानी से ट्रेड्स को प्ले कर लेते हो। पीओआई निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हर इंसान निकाल लेगा, लेकिन बायस निकालना, वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग या चार्ट एनालिसिस थिंकिंग वाली जो चीज़ होती है, उसको लगाना एक बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लीजिए। क्योंकि अगर हायर टाइम फ्रेम का अगर हमें पता चल गया कि हायर टाइम फ्रेम में प्राइस किस जगह जाने वाला है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप उसको बहुत ही आराम से प्ले कर लोगे। तो अब चलते हैं चार्ट में आगे, जिसमें कि हम लोग जो समझेंगे जो अपनी 5 तारीख की ट्रेड थी उसको मैंने कैसे प्ले करा। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपनी सेकंड लास्ट ट्रेड की तरफ, जिसमें कि हम लोग जानेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो अपने 5 फरवरी है इसको मैंने हटा दिया है। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स पे आ चुका हूँ, लेकिन इसमें क्योंकि दोनों स्क्रीन्स में एक साथ हम लोग रिप्ले नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ का आगे का प्राइस एक्शन छुपा दिया है। अब देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन हमसे क्या कहता है। यहाँ पर अगर आप डीएक्स टाइम में देखो, तो डीएक्स टाइम में क्लियरली ये जो अपनी कैंडल है, डीएक्स टाइम में ये जो अपनी कैंडल है 4 फरवरी की, यानी कि 5 तारीख की कैंडल अपने को नहीं दिख रही है। अब देखो एक चीज, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो अपनी एफईजी है, ये एफईजी यहाँ पर टूट चुकी है। ठीक है, ये जो अपनी एफईजी है, यानी कि जो अपनी 3 तारीख और 2 तारीख वाली 31 तारीख और 3 तारीख वाली जो एफईजी है, यहाँ पे टूट चुकी है। DXY में क्योंकि ये अपना एफईजी टूट चुका है, तो मैं क्या सोचूंगा, प्राइस अपना एटलीस्ट इस लिक्विडिटी लेवल तक का आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरा एफईजी मॉडल यही कहता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस अपना ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस एक्शन जो यूएसडी का है यहाँ पर लैग कर रहा है। लैग करने का मतलब पीछे है। डीएक्सआई का प्राइस एक्शन यहाँ पर आगे चल रहा है, इसका प्राइस एक्शन अपना थोड़ा पीछे चल रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर ये सोचा था कि प्राइस एक्शन अपना एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। अगर ये लो लिया जाता है तो मेरा प्राइस यहाँ पर यहाँ तक भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन यहाँ तक भी आने की संभावना अच्छी खासी है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ये व्यूज थे कि या तो मैं यहाँ से एक बुलिश की एंट्री ले लूँ, यहाँ पर यहाँ तक की बुलिश की एंट्री ले लूँ। अगर मेरे को यहाँ तक की बुलिश की एंट्री नहीं मिलती है और यहाँ पे मेरे को एक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद रिवर्सल सेटअप मिलता है, तो मैं यहाँ पर एक रिवर्सल सेटअप ले लूंगा और नीचे तरफ की एंट्री ले लूंगा। क्यों ले लूंगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप होगा, या फिर एटलीस्ट यहाँ पर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग यूएसडी को देखने की तरफ कि कैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड की प्लानिंग करी है। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ डीएक्सवाई को। ठीक है, अब दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे लर्नर सेशन को मैंने यहाँ पे पूरा प्ले कर दिया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है अपना ये, और डीएक्स अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। दोनों में ही न्यूयॉर्क सेशन चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर चार्ट रिप्ले नहीं हो सकता। दोनों एक साथ चार्ट रिप्ले नहीं हो सकते मल्टीपल स्क्रीन पे, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए मैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग चीज़ों को प्लान करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मेरे को यहाँ पे, यानी कि अपना ये जो 4 फरवरी हो, यहाँ पे इसका अंत हुआ था, इस दिन का अंत यहाँ पर हुआ था। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे एटलीस्ट जो ये लेवल है अपना, ये जो अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से अगर प्राइस यहाँ पर मैनिपुलेट करता है तो मैं यहाँ से बाइंग की एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरे दिन प्राइस क्या करा, बुलिश रैली पे चलता गया। तो मैं यहाँ पे समझ गया था कि हाँ, यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट इस लिक्विडिटी स्वीप पे मेरे को एंट्री लेनी है। और साथ ही साथ जब भी प्राइस अपना बुलिश रैली पे चल रहा था, प्राइस यहाँ पे नीचे बहुत तेजी से आ रहा था। याद करो DXY में जो मैंने आपको डेली स्विंग बताया था, डेली स्विंग लो बताया था, वो डेली स्विंग लो को मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। अब देखो, मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा, आप टाइम को जरा नोटिस करना। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम न्यूयॉर्क सेशन के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, और यहाँ भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है DXY में। टाइमिंग को जरा नोट करना, ये जो टाइमिंग नीचे लिख के आती है इसको जरा नोट करना। ये देखो कर्सर यहाँ पे सेम, जैसे यहाँ पे जो चल रहा है सेम कर्सर यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे यूरो में 5:45 पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे 5:45 तक DXY में ये जो स्विंग लो था अपना, ये ले लिया जा चुका है। लेकिन जो अपना यूरो है, वहां पे अपना ये स्विंग जो ये डेली हाई था,
ये नहीं लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर क्या बन चुका है? यहाँ पर बन चुका है अपना एसएमटी। एसएमटी क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक एक लाइन में बता रहा हूँ, बाकी हर वीडियो में मैंने इसको बताया है। एक शब्द में बताता हूँ, जब भी अपना देखो क्या होता है, यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाता है तो डीएक्सवाई अपना नीचे जाता है। सेम उसका उल्टा भी होता है, डीएक्सवाई अगर ऊपर जा रहा होगा तो यूरो यूएसडी अपना नीचे आ रहा होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, अगर कभी-कभी क्या होता है, यूरो यूएसडी में कोई स्विंग हाई जो होता है वो नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये नहीं लिया गया और डीएक्सवाई में वेयर एज जो स्विंग लो है ये ले लिया गया है। तो यहाँ पे इसका संकेत क्या होता है? यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली गई है, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली गई है। तो इसी कोरिलेशन को वो हम लोग बोलते हैं इनवर्स इनवर्स नेगेटिव कोरिलेशन को हम लोग बोलते हैं एसएमटी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, उनमें आप जाके समझ सकते हो, या फिर बताना कमेंट्स में, एसएमटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल मेरे को यहाँ पर एसएमटी देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे यानी कि 6 बजे के आसपास यहाँ पर स्विंग हाई, यहाँ पे डेली हाई नहीं लिया गया और यहीं पे 6 बजे यहाँ पर पूरा ये जो लो था ये ले लिया गया है। अब मैं यहाँ पे श्योर हो चुका हूँ कि मेरे को यहाँ पे एसएमटी मिल चुकी है, मेरे बायस यहाँ पे नीचे हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे जो अपनी एफपीजी है 15 मिनट की एफपीजी, अगर 5 मिनट में भी चले जाते हैं तो उसमें देख लेते हैं क्या होता है। 5 मिनट में ये जो बड़ी वाली एफपीजी थी, ये बड़ी वाली एफपीजी यहाँ पर अपनी टूट चुकी है। और जैसे ही अपनी बड़ी वाली एफपीजी टूटी थी, मैंने यहाँ पे ये छोटा वाला अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने अपनी एंट्री लगा दी थी और देखते हैं फिर अपनी ट्रेड कैसी चली थी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखने कि ट्रेड ने अपना कैसे प्ले किया था। रेट थी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, इसका स्क्रीनशॉट भी है, प्रॉफिट का जो मेरा स्क्रीनशॉट है वो भी मैंने यहाँ पे अटैच करके रखा है। आप देख सकते हो कैसे पिन टू पॉइंट यहाँ पे एंट्री गई है और जहाँ पे मैंने एग्जिट किया वहीं पे ही प्राइस रिवर्स हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट ट्रेड को देखने की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऐसे स्टेज पे जहां पे हम लोग एनालाइज करने वाली अपनी लास्ट ट्रेड, जो कि मैंने पकड़ी थी पूरी एनएफपी का मोमेंटम। एनएफपी पे यूरो यूएसडी का मैंने पूरा बुलिश मोमेंटम को पकड़ा था, जबकि वो बुलिश मोमेंटम केवल 2 सेकंड के लिए आया था। अब वो मैंने इतनी चालाकी से कैसे पकड़ पाया, उसका क्या रीज़न था, मैंने क्या एनालिसिस करी थी, उसको जानने में आपको बहुत मज़ा आएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है। चलते हैं इस चार्ट को समझने की तरफ। अब तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे डेली एफपीजी को यहाँ पे मार्क कर लिया क्योंकि ये भी काम आने वाला है। यहाँ पे जो एनएफपी की न्यूज़ है बहुत ट्रिकी न्यूज़ थी इस बार की, तो इसको समझाने के लिए मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे मार्क करके रखा है। इससे पहले कि मैं आपको इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के और चीज़ें इंपॉर्टेंट समझाऊँ, उससे पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अपनी कोई भी बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है लाइक एनएफपी, तो जब जैसे मान लो एनएफपी अपनी ऊपर जाने वाली है, एनएफपी अगर पॉजिटिव जाने वाली है, तो पॉजिटिव जाने से पहले प्राइस एक अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है, प्राइस यानी कि नीचे जाता है। पहली बात तो नीचे क्यों जाता है? नीचे इसलिए जाता है ताकि वो सेलर्स को ट्रैप कर सके, और जहाँ जैसे ही यहाँ पे सेलर्स कूदते हैं इतनी बड़ी रैली को देख करके, प्राइस यहाँ पर एक बढ़िया सी अप ट्रेंड मार देता है। सिमिलरली अगर प्राइस को नीचे जाना है न्यूज़ के सहारे, तो प्राइस हमेशा एक छोटा-सा बाइंग मोमेंटम दिखाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप न्यूज़ को कोई देख रहे हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको एनएफपी जैसी न्यूज़ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर नीचे की न्यूज़ होगी तो आपको टेम्परेरी बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है? तो अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, समझते हैं क्या यहाँ पे एनएफपी में खेल हुआ था। तो दोस्तों हम वापस से आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और इसको आने का रीज़न बहुत सिंपल था क्योंकि यहाँ पे अपने अगले ही क्षण न्यूज़ आने वाली थी और मैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हुआ पड़ा था कि अपना बायस तो नीचे के हैं, तो यहाँ पे न्यूज़ ऊपर जाने के सिग्नल्स क्यों दे रही है। और सिमिलरली यहाँ पे मेरे को एक रीज़न भी मिल गया था कि हाँ भाई, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने का रीज़न इसलिए दे रही है क्योंकि ये अपनी प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई थी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे बेरिश रैली मिली अपने आप को। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक छोटा-सा लॉट लिया था क्योंकि मेरे ऑलरेडी फंडेड अकाउंट में केवल मेरे को 20 से $25 करने थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक बाइंग की ट्रेड लगाई थी, जहाँ पे मैंने जो क्यूटी वाला जो मेरा फंडेड अकाउंट था, उस पे मैंने टारगेट यहाँ पे रखा था, और जो मेरा मेवन वाला था उसमें मैंने 0.2 का लॉट लिया था, जिसमें कि मैंने टारगेट यहाँ पे रखा था, जिसमें कि मेरे को मिल रहे थे $30 और क्यूटी वाले में मेरे को मिल रहे थे $200। ठीक है, $200। और क्यूटी वाले में फंडेड फेज़ 1 कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे मेरे को 210 या $220 चाहिए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा $20 का मार्जिन रखते हैं ताकि अपने आप ताकि बाद में पूरा फंडेड ना क्लियर हो जाए, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो चलो वो बात बकवास हो गई, बहुत बकवास हो गई। टॉपिक ये है मेन कि मैंने यहाँ पे टारगेट रखा। क्यों रखा यहाँ पे टारगेट? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये प्रीवियस डे का हाई भी है। मैं यहाँ पे इंडिकेटर को लगा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस डे का हाई भी है। तो मैं ये जानता था कि न्यूज़ भले यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे चली जाए, मुझे उससे घंटा परवाह नहीं है। मेरे को पता भी नहीं था ये चीज़ कि न्यूज़ लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जा सकती है। मेरे को ये लगा था कि प्राइस ऊपर जाएगा, मे बी इस हाई को भी ले ले धीमे-धीमे मोमेंटम करते हुए, और मंडे को एक और गैप अप दे देगा, गैप डाउन दे देगा, सॉरी। मेरे को ये पर्सनली लग रहा था, लेकिन प्राइस ने कुछ और ही कर दिया यहाँ पर।
और मैंने यहाँ पे टारगेट रखा तो मेरे को आराम से यहाँ पे टारगेट मिल चुका था और फिर बाद में प्राइस ने शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ भी किक कर दिया था। ठीक है? चलो देखते हैं कैसा मैं यहाँ पे प्राइस ने मोमेंटम करा था। तो जैसा देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर उसके बाद तुरंत प्राइस यहाँ पे नीचे क्रश चला गया था और मैंने यहाँ पर फिर जो मेरी ट्रेड थी उसको मैंने फिर क्लोज़ कर दिया था, तुरंत ही 2 सेकंड के अंदर ही मैंने क्लोज़ कर दिया था। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे बेशक आपको यहाँ में कॉन्सेप्ट तो पता होगा डेली एफईजी वाला कि यहाँ से अगर डेली एफईजी नहीं टूट रहा है, यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ईआरएल मेथड भी यही कह रही थी प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस की बात होती है, यहाँ पे एक थोड़ी जो अनुभव वाली बात होती है उसके ज़रिए ही मैंने यहाँ पे पता लगाया। एकदम लास्ट मिनट तक भी मैंने अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग रखा। हर टाइम पे मैं अपने आप को अडैप्ट करता गया कंडीशंस के हिसाब से। मैं अपनी जिद पे नहीं रहा कि हाँ, बायस नीचे का है तो मैं नीचे की ही सोचूँगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ के पीछे पड़े हो कि मैं पूरा आईसीटी सीखने के बाद मैं ट्रेडिंग करूँगा, तो इसके चक्कर में मत रहो, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि जो मैंने 5 ट्रेड्स ली हैं, उन ट्रेड्स में मैंने कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, जैसे कि बायस, एफईजी, अपना ये पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और मिडनाइट वाला कॉन्सेप्ट। यही सिर्फ गिनती की 4 से 5 चीज़ों को ही मैंने यूज़ करा है, जो जिसके ऊपर मैंने डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखी है, अपलोड कर रखी है। यकीन मानो उन वीडियोज़ में मैंने कोई बकवास नहीं करी है, कोई फालतू की बातें नहीं करी, सीधा टू द पॉइंट मैंने ही हर सेकंड मैंने टू द पॉइंट ही आपको समझाई हैं चीज़ें। तो अगर आपको लगता है आपको अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है, तो डेफ़िनेटली उन बोरिंग सी लंबी सी वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई दुनिया भर का ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।